महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब चारों ओर शंखनाद हो रहा था, रथों की गर्जना हो रही थी, तब पांडव पुत्र अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठी। उसने अपने सारथी, जगत के पालनहार श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, बताइए, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, अग्नि से तेज क्या है और काजल से भी अधिक काला कौन है। तब मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से भी काला है। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। जल से पतला ज्ञान। जल हर स्थान में समा जाता है, पर ज्ञान उससे भी अधिक सूक्ष्म है। ज्ञान दीवारें नहीं देखता, सीमाएं नहीं मानता। जहाँ भी ग्रहण करने वाला मन होता है, ज्ञान वहाँ प्रवेश कर जाता है। ज्ञान अहंकार को पिघला देता है, अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। भूमि से भारी पाप। धरती सब कुछ सह लेती है, पर्वत, समुद्र, जंगल, लेकिन मनुष्य के कर्मों का बोझ सबसे भारी होता है। पाप का बोझ केवल शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कर्म करो जिससे आत्मा हल्की रहे। अग्नि से तेज क्रोध। अग्नि बाहर की वस्तुओं को जलाती है, पर क्रोध भीतर से इंसान को जला देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। इसीलिए जिसने क्रोध पर विजय पाली, उसने जीवन पर विजय पाली। काजल से काला कलंक। काजल का दाग पानी से धुल सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा कलंक जीवन भर पीछा करता है। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन का संदेश। ये संवाद हमें सिखाता है कि ज्ञान को अपनाओ, पाप से बचो, क्रोध पर नियंत्रण रखो और अपने चरित्र को उज्जवल बनाओ। महाभारत का ये दिव्य ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए है। जब भी मन भ्रमित हो, जब भी क्रोध आए, जब भी गलत राह आसान लगे, तब इन 4 वचनों को याद कर लेना। और अंत में, सच्चा सुख सोने की चैन में नहीं, चैन की नींद में है। सच्ची महानता पद में नहीं, गुणों में है। यही है गीता का सार, यही है श्री कृष्ण का अमर संदेश। जय श्री कृष्ण।